Hello dear students, in this video lecture we have discussed the most interesting topic of our zoology in the plus 2 biology. This is my favorite also, and this topic is mainly based on your either you are going on the same path for the doctorate or you have to deviate. माने ए टॉपिक जो तुम ठीक से बुझा पड़ा तो समस्त भाव आमर कौन करिया आमे ठीक लाइन रे जाउचे तो डॉक्टरेट लाइन रे आमे ठीक लाइन रे जाउचे बा हमर प्रोफेशन मेडिकल लाइन रे हम ठीक से जाउचे बोली हम जानिबा तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक. ओके, लेट्स स्टार्ट. द इंटरेस्टिंग टॉपिक इज हेल्थ एंड डिजीज. एटा कोन कहले हमरो हेल्थ एंड डिजीज. दिस इज द most interesting because it is in my point of view it is the most interesting because we can remember it very easily. Okay, so what do you mean by health? There is a two words is coming in this topic. Then what is health and what is disease? The two words, what is health? Think about, can I say I am healthy? ओके, मु कहि परिबी कि मु गोटे हेल्दी बोली कि हाँ कहि पारे बिकॉज आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज. कारण मु गोट किछि डिजीज रे सफरिंग हेउ नाही. बट इफ ए पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ और एनी सोशियोलॉजिकल हेल्थ हला नै और सोशल वेलबीइंग, देन वी कैन नॉट टेल दैट पर्सन विल बी हेल्दी. माने मु कोन कहिबा चाहछु भाबो, हेल्थ इज ए वन टाइप ऑफ कंडीशन. एटा हला गोटे कंडीशन जो कंडीशन टा कि हमें खाली कहि परिबेन जे हां मते डिजीज हेची मु हेल्दी नाही बा मते डिजीज हेइनी आई एम हेल्दी. ये डिपेंड करछि, इट विल बी ए कंप्लीट पैकेज. एटा कोन करछि हेल्थ रा गोटे कंप्लीट पैकेज ऊपर डिपेंड करछि. फर्स्ट आसला हमर फिजिकल हेल्थ. सर व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल हेल्थ? फिजिकल हेल्थ माने कोन, दैट इफ I am suffering from fever, simply मत मन कर ठंडा हेची बट ज्वर हेची fever, then my body temperature will be increases. I am feeling lazy, मत lazy लगे हला नै. And if a person will be fever, if the temperature body temperature is high, then the person will be suffering from the person having the vomiting, banti हो जाए, vomiting हुए, nausea, vomiting, then the physical health will be down. This is that. So I can tell that the mainly the health फर्स्ट हमें बुझी दबा तापर हमें डेफिनेशन को जीवा. ओके, तो देखो पहले कौन कहला हेल्थ. तो हेल्थ माने कौन, आई कैन टेल दैट इट इज ए कंप्लीट पैकेज. इटा गोटे हमर कंप्लीट पैकेज. कार कंप्लीट पैकेज बाय थ्री थिंग्स. दैट इज द फर्स्ट वन इज द फिजिकल हेल्थ. देखो फर्स्ट आसला हमर फिजिकल हेल्थ. नेक्स्ट वन इज द मेंटल हेल्थ. And the third one is the, okay, I can explain all these. देखो पहले कौन कहला health. Health is the main definition of health is it is a state of mind or body. Okay, before starting the health topic I can give one story. गुड गप कहबी हला सुनो भल से कौन कहला, before we can giving the any definition about the health. Health का हमें definition दबा पूर्व in the previous years or in the like in stone age, iron age, or approximately you can go back for the 70-80 years or approximately 100 years back. When that time they any people will not giving any particular definition about the health. से समय रे गोटे पर्टिकुलर डेफिनेशन दे पान नथले हेल्थ पे. फिर हेल्दी बोली काहू कहबा, हेल्दी बोली हमें काहू कहबा बा हेल्थ यू आर ही इज ए हेल्दी पर्सन. व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हेल्दी? से समय रे के दे पान नथले. बट एट द टाइम a scientist, a Greek scientist will come. Their name is the Hippocrates. I can write it. तांका नेम कोन आसला हमर हिप्पोक्रेटिस.
He is a Greek scientist. Okay, the scientist Hippocrates will come. He suggests that ये जो हमर Hippocrates बोली गोटे साइंटिस्ट आसिले से कौन सजेस्ट कले health is the state of mind. It is the state of mind. State. It is a state. कार कौन कले देखो. It is a state of body or mind where these was balance of humors. कौन सर एटा कौन कहले हम बुझी पालनी कौन कहले एटा गोटे स्टेट हमरा हेल्दी इट इज ए वन टाइप ऑफ कंडीशन ऑफ द स्टेट हला नै कार ऑफ आवर बॉडी हमर जो शरीर रो गोटे कंडीशन बा स्टेट ऑफ द माइंड हमर माइंड रो मध्ये गोटे माने कोन जे गोटे स्टेट गोटे माइंड रो दूध वाज बैलेंस ऑफ ह्यूमर तो एटा कोन करती जदि हमर प्रॉपर बैलेंस न हला दैट मींस द फिजिकल हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ दैट इज द कंप्लीट पैकेज आई कैन ऑलरेडी टोल्ड दैट यू तो जदि एटा हमर टोटल प्रॉपर्ली मैनेज हलानी ताहले हमें ताको हेल्दी पर्सन बोली कहबा नाही बा द पर्सन इज नॉट हेल्दी तो देखो कोन कहला हेल्थ इट इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर दिस वाज बैलेंस ऑफ द ह्यूमन तो इट दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय द हिप्पोक्रेटिस এই যে আমার ডেফিনেশনটা আমার কি দিলে আমার হিপোক্রেটিস দিলে এন্ড হি অলসো নোন এজ দা ফাদার অফ মেডিসিন তাহলে আমি কোন বলি কইলে ফাদার অফ মেডিসিন বলি মধ্যে কইলে এন্ড হি ওয়াজ বিলংস টু দি গ্রিক সে বিলংস করছন্তি কোঠা আমার গ্রিক रो তো দা গ্রেট সায়েন্টিস্ট হিপোক্রেটিস is a Greek scientist who suggests the exact definition of about the health and he also known as the father of medicine and this definition was supported by our Indian Ayurvedic system आंकु के सपोर्ट करले हमर Indian Ayurvedic scientists कहीं तुम जति सब जान बिफोर कमिंग फ्रॉम द एलोपैथिक मेडिसिन आमर जो एलोपैथिक मेडिसिन आसिया पूर्व आमर सब इन इंडिया द ट्रेडिशन वाज द आयुर्वेदिक सिस्टम इन द आयुर्वेदिक सिस्टम आमर बहुत पुराना चलती एंड इट विल बी रिटन इन आवर चरक संहिता ओके सो दिस इज आवर इंडियन आयुर्वेदिक साइंटिस्ट विल सपोर्ट टू द हिप्पोक्रेटिस अबाउट दिस डेफिनेशन I can go to the definition that is the health. What is health? It is a complete package. लिखिवा में okay. It is the complete package of physical health, mental health, and social well-being. So what do you mean by physical health? Physical health माने कौन? First देखना हमें. Physical health माने कौन है कि कहिला? If a person will be, भाबो let's think about if a person will be suffering from any kind of disease जदि से किसी रोग रे पीड़ित अछि और if normally if the body temperature will be increases जदि तार body temperature हमरो normally increases normal temperature increases then the physical health will be suffer that means some body ache माने कोन माने बॉडी रे किसी जंत्रणा हम लागे हला नै we can feel lazy हमें laziness feel करू and we cannot do some work that is the physical health that means the person's physical health will be suffering next asla mental health if माने ए जो हमर जो if a person will be suffering from fever then most of cases the mental health not will be affected but in some cases the mental health also affected like if a person do the vomiting continuously जदि गोटे पर्सन बांती कर कंटिन्यूअसली देन देयर मेंटल कंडीशन विल बी अनस्टेबल तार मेंटल कंडीशन मध्ये ठीक नै और गोटे एग्जांपल होछि इफ ए पर्सन विल बी सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीजेस लाइक टाइफाइड और बाय डायबिटीज और बाय हाइपरटेंशन then their mental condition will not properly ठीक will not be properly good so mental health also affected next the social well-being what is social well-being social well-being माने कौन let I can give one example if a person will be always irritated with the neighbors तार पड़िसारे जो मान अछंती or their friends or their relatives then the person is in simple language we call it psycho mental person सब बळे कोन करते तार नेबर्स मान से तार रिलेटिव मान से सब बळे इरिटेट होची किछि फाइट करूची
बा किसी आर्ग्यू करूची से प्रॉपर्ली मिसु नाही हला दैट मींस द सोशल माने कोन जे चतुर्पार्श्व माने तार फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स बा तार नेबर्स तार जो साइड रे अछन से मानो फाइन से प्रॉपर्ली नोनी दैट मींस द पर्सन विल बी हैविंग द सोशल वेलबीइंग द पर्सन इज नॉट वेल सोशल वेलबीइंग दैट मींस टोटल जदि हम एग्जैक्ट डेफिनेशन कहबा जिबा तो जदि इफ ए पर्सन विल बी फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेल जो तीनटा जाक से जदि फिट अछि देन द पर्सन इज कॉल्ड एज हेल्दी पर्सन ताहले जाय हम ताको हेल्दी पर्सन बोली कहबा मन कर भाबो मेंटल हेल्थ आउट फ्रॉम जाउ lot of tensions or from the birth to death there will be a tension is there हला नै किमि टेंशन छोटो पिला आइछि घर को जने पाठ पढ सेटा उडे ताउ टेंशन एग्जाम पळा आसला क्लास वर्क क्लास टेस्ट प्रोजेक्ट असाइनमेंट दिस इज द टेंशन दैट इज द मेंटल हेल्थ विल बी डाउन नेक्स्ट आसला हमर कोन फिजिकल हेल्थ से जो टेंशन नै नै हमर कोन होछि बॉडी माने बॉडी टेंपरेचर इंक्रीज हो जाउछि हमको वोमिटिंग होछि लेजीनेस लागुछि ओके दिस इज द फिजिकल हेल्थ नेक्स्ट सोशल वेलबीइंग छोटो पिला कथा म कहली नेक्स्ट जदि हम हायर क्लास दिवा जदि हम टेंशन विल बी क्रिएटेड इन आवर माइंड दैट इज द mental health will be affected so it is mane if we can give a particular definition of the health then it is that it is the state of our body and mind eta amar body ba mind ର ସେଇ condition ଗୋଟେ condition particular condition where we can free mane we can do the work freely mane mind भी रिला free अछि body ମଧ୍ୟ free अछि and the social well being also amar kon kala je we also well relationship with the neighbors relatives friends then we called it the person will be healthy okay eta kala amar healthy ba health upare कहले next asla amar disease what do you mean by diseases माने कोन रोग generally am udiar कोन बोली कोते रोग so what do you mean by diseases is any condition it has say condition any condition which affect our physical anatomical and functional aspects of our body okay diseases ro mu ketra example dochi diseases are common for the human manang pahi eita uta amaro totally kon heilani common heigelani kon sir common heigelani let this is the part of our life we can told that the disease is a part of our life how in our home there will be grandparents are there grandparents like achane amro they are suffering from mo lekhuchi disease ro okay to dekha I can write it kon कहला disease kon कहला it is the part of our life disease it is the part of our life what do you mean by part of our life part of our life means in our home some grandparents are there okay they are either suffering from the high bp high blood pressure or the sugar level will be increases general things for day to day life sugar level will be increases or common disease is the arthritis what do you mean by arthritis antu gonti botha ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହେଲା ନାଇଁ or the person will be arthritis the parents and the grandparents are mostly they are suffering from this type of diseases so what is diseases the exact definition of the disease is any condition eita hala je kono condition with effect our physical anatomical and functional aspects of our body amar jo body ro physical anatomical and functional aspects जदि से हमरो किछि इफेक्ट करूछि है नै और किछि डिफेक्ट करूछि फिजिकली हो एनाटॉमिकल हो और मेंटली हो बा फंक्शनली हम किछि काम करि पाउने सेति पय जा किछि फंक्शनल वर्क जदि किछि हमर इफेक्ट होछि then we call the person will be suffering from some disease give some one example or this is the part of our life common example are if the person will be suffering from high bp or the bp level will be increases or the sugar level increases or the person will be suffering from our parents or grandparents will be suffering from arthritis आंठु गंठी बथा तो किछि ना किछि कोन होछि सेति किछि गुटे इफेक्ट होछि बा गुटे किछि डिफेक्ट अछि बा किछि हमर एबनॉर्मालिटी अछि जा फल रे हम ता कोन बोली कहबा डिजीजेस बोली कहबा
तो एटा गला हमर डेफिनेशन माने हेल्थ कोन आमे जानिले डिजीज कोन जानले दे डेफिनेशन जानले एबे देखिबा हमर मु जो तुमको ऑलरेडी कहिली डेफिनेशन रो इज सर व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमर ए वर्ड आसला गोटा आसला नेक्स्ट आसला हमर व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमर ह्यूमस इज नथिंग बट it is the state of body with normal functioning in the secretion of the some liquid substances जदि हम देह रे किछि लिक्विड सब्सटेंस जोटा कि हमर हार्मोन्स जोटा तमे कहउछ अकॉर्डिंग टू दी आवर साइंटिस्ट हिपोक्रेटिस अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेटिस से कोन कहले जनरली हम देह रे कोन हुए चारि प्रकार हमर कोन होछि जनरली द फोर टाइप ऑफ hormones are secreted and it can totally maintain our body well just example that is the humor eta to dekha humor mane kon कहला गुटा असला हमर liquid substance that is the blood we can already know that what is blood in your previous year blood is a red color fluid connective tissue if in their imbalance is there or if the proper functioning is not there or the abnormality is shown in our blood then the person will be suffering or the person is not called the healthy if the blood is pure then हम कहि परिबा नेक्स्ट असला ब्लैक बाइल सर व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बाइल ये जो ब्लैक बाइल माने जस्ट सिंपली मन रखो तुम कोन कहला ब्लैक बाइल इज ए लिक्विड सब्सटेंस गुड तरल पदार्थ गुडे हलाने व्हिच विल बी सिक्रेटेड बाय आवर बॉडी दैट इज द स्प्लीन एंड किडनी जनरली हमर ब्लैक बाइल दा कोठा हमर सिक्रेशन होची स्प्लीन बा किडनी रो हमर सिक्रेशन हुए हला नै ए जदि हमर जदि सिक्रेशन ऑफ द ब्लैक बाइल विल बी इंक्रीजेस जदि इटा हमर जदि इंक्रीजेस हे गेला अकॉर्डिंग टू द हिपोक्रेटिस हला नै इफ द सिक्रेशन ऑफ द ब्लैक बाइल विल बी इंक्रीजेस इन द स्प्लीन और किडनी लेवल देन इट लीड्स टू फीवर एटा कोन हबो फीवर हबो गुड एग्जांपल दोछि लेट्स थिंक देयर विल बी 100 पीपल्स आर देयर if out of the 100 people if the 40 to 30 people if the black bile secretion will be more in their body then that leads to fever then the body temperature will be increases okay so black bile जदि हमर secretion जदि अधिक आइ जाउछि ताहले कोन होछि हमर जनरली एटा हमर कोन होछि the person will be suffering from the fever and this statement is wrong is a statement हमर wrong proof हला when we can go for the when we can go for our different type of diseases but according at that time this statement will be accepted say summary is a statement ta amara accepted kara hala next one is the phlegm what do you mean by phlegm it is another liquid substance which will be secreted our body next is the yellow bile what is yellow bile it is a one type of liquid substance which also secreted from our spleen and different endocrine system it secretion करछि if these four bile will be maintained in our body or it will be good in our body then we simply called as the person will be normal or the healthy person okay ए जो disease next हमें discussion करबा disease ऊपर कोन गेला जदि हमरा physical anatomical and functional aspects of life our body will be not properly then we call the person will be suffering from the disease okay ए जो disease हला there will be some agents किछु agents अछंदी that agents will be enter in our body or they can cause the disease to us सेई जो ऑर्गेनिज्म माने बा किछि एजेंट जो माने कि हमर कोन करते हमर डिजीज करिवारे हमर माने सहाय्य करते डिजीज करंती हम बॉडी रे तो ई जो हमें जदि देखिबा हमें जो डिजीज रो नेक्स्ट जिबा हमें डिफरेंट एजेंट्स ऑफ डिजीज को जदि जिबा if we go for the agents of diseases so there are different agents are there for the causing disease the first one is the biological agent first kon asla amaro biological agent sir what do you mean by biological agent the agent which will be living what is biology the definition the word bios comes from the two Greek words that is the bios means life and logos means to study so living organism the unicellular organism that will be enter in our body am deha bhitar se mane pasandi
and they can cause disease to us. आमको से माने कौन करते डिजीज करते सेटा को हमें बायोलॉजिकल एजेंट्स बोली कहते जस्ट इन आवर बायोलॉजिकल एजेंट्स देयर विल बी सम बैक्टीरिया भाइरस फंगस तो जति किछि हमर बॉडी रो भीतर जति हमर किछि बैक्टीरिया भाइरस फंगस ए सब जाक जति हमर एंटर करी कि जति हम किछि डिजीज करंती गिव आई कैन गिव सम एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल नाउ इट इज द कोरोना वायरस okay so virus is there are different type of virus like rhinovirus coronavirus influenza virus so there are different type of virus are there when they will be goes into our body they can causes diseases to us so first one is the rhinovirus it can cause cold fever हम cold fever जो ठंडा ज्वर जोड़ा कहा जाए next one is the coronavirus it is the one type of virus which can causes the symptoms like breathlessness हला नहीं breathlessness लागू से हमर symptoms लाउते and it can cause our lungs affect our lungs ए सो जाके हमर different type of virus for example देली next आसे हमर some bacteria the bacteria can causes the like TB tuberculosis TB करूची typhoid हला नहीं TB typhoid so these are the different हला नहीं टाइफॉइड तो ए जो प्रकार हमर जो डिफरेंट बैक्टीरिया आसिला ये कोन करछ हमर ट्यूबरकुलोसिस टाइफॉइड दे आर द बायोलॉजिकल एजेंट्स ए मानो कोन बोली कहले हमें बायोलॉजिकल एजेंट्स बोले नेक्स्ट आछे हमर आफ्टर द बायोलॉजिकल एजेंट्स द नेक्स्ट एजेंट इज द न्यूट्रिशनल एसेप्ट्स न्यूट्रिशनल एजेंट्स सर ये जो न्यूट्रिशन माने कौन these are the essential elements which will be need to us for doing work or for the energy purpose this is called nutrition or the nutritional agent so sir nutritional agents कौन generally we called as vitamins आमे कौन बोली कहते vitamins बोली कहते so there are different type of vitamins but the some main vitamins I can write that is the vitamin A vitamin B vitamin C vitamin D so এই যে আমাদের চারটা ভিটামিন রইলা vitamin A B C D these are the main vitamins these are goes under the nutritional agents এই যে nutritional agent রে हमर गला different type of vitamin गला vitamin A when a vitamin A deficiency is there then it leads to night blindness हना नहीं हम दार कोन होती जदि हमर vitamin A रो deficiency देखाला ताले it leads to night blindness if the vitamin B deficiency is there or if the vitamin B deficiency is viewed in our body it leads to very होचे हम देहरे if the vitamin C deficiency is there then bleeding gums देखो कौन कहला पिले ई जो न्यूट्रिशनल एजेंट्स हमर कहला कौन कहला if जदि हम if in our body the different vitamins are deficiency like vitamin A deficiency which leads to night blindness if the vitamin B deficiency which will leads to the very if the vitamin C deficiency is there bleeding in our gums जब हमर जो cavity अछि और gums तक हमर bleeding हुए so these are the nutritional agents which also affect to our body हम दर किछ ना किछ इफेक्ट हला नेक्स्ट सर और कोन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स वाटर डेफिशिएंसी ले मध्ये हम देहरे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज देखा जाय डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स मध्ये जदि हमर डेफिशिएंसी ला देखाले तो दीज आर द न्यूट्रिशनल एजेंट्स व्हिच आल्सो अफेक्ट और दीज आर द न्यूट्रिशनल एजेंट्स व्हिच आल्सो कॉज टू डिजीज टू अस it is the second agent the first one is the biological agents which will be enter in our body and causes the different type of damages to our body or the different parts organs to our body and they can cause disease and the next one is the nutritional agent which also cause disease to us the third one is the different chemical agents so ये जो chemical agents को हमें generally दी बार विभक्त करते generally the chemical agents we can divide it into two parts that is endogenous and exogenous
endogenous and exogenous. What do you mean by exogenous? Exo means bahar, hal nahi. Endo means kona bhitare. So exo ame discussion karda exogenous chemicals or the chemical agents. These are the different type of agents or these are the different type of chemical agents. When these deficiency will be shown in our body, then it leads to disease. এইটা কো যদি আমার কিছু কেমিক্যাল যদি মধ্যে ডেফিসিয়েন্সি দেখা গেল আমার দেহরে তাহলে মধ্যে তো ডিফারেন্ট টাইপ অফ এক্সোজেনিয়াস এজেন্টস লাইক baharu the exogenous the chemical substance which will be goes into our body from the outside baharu jo jinsota ki am body bhitor ku jauchi it will be goes into our body and causes disease that are called the exogenous chemical agents. What are these are the different type of drugs jago or the smoke, okay, smoke, drugs and a different type of antibiotics which also causes damage to or it can have the side effect or the adverse effect. Jodi bhabo gote jinsa of the different type of vaccines or different type of intravenous injections, these are the different type of chemical substance when these will be goes into our body and it causes the side effect or the adverse effect. These are called as exogenous chemical agents. মানে যদি ভাবো গোটে ভ্যাকসিন বা গোটে আমি এক্সাম্পল সিম্পল এক্সাম্পল পেনিসিলিন antibiotic gote when it will be enter in our body the first some pinch of it will be tested in our body either it cause any side effect or any defect to our body. তো এইটা আমার কিছু সাইড ইফেক্ট দেখুছি কি আর কিছু অ্যাডভার্স ইফেক্ট দেখুছি কি তো সেটিপাই বলে আমরা টেস্ট করি কি আমার দেহরে এন্টার করা যায় তো जो জিনিসটা কি আমার দেহକୁ বাহারু যাই কি আমার দেহরে কিছু সাইড ইফেক্ট দেখুছি বা অ্যাডভার্স ইফেক্ট দেখুছি जोटा कि আমার দেহକୁ কিছু ইফেক্ট করে সেটাকে আমি কোন বলি কোচে এক্সোজেনিয়াস কেমিক্যাল এজেন্টস. Next one is the endogenous chemical agents. What do you mean by endogenous chemical agents? These are the agents which will be placed in our body already or which will be present in our body inside our body जोटा कि हमर देहरे रही अछि. Different type of hormones, different type of chemical hormones, it will be made up of from the different type of amino acids, proteins. These are the different type of chemical substances. If the carbohydrate deficiency will be shown, if the iodine deficiency, these are the chemical substances which will be present in our body or it will be present and it will be synthesis in our body. If their synthesis or the deficiency will be goes on, then it leads to some diseases. तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स अछि विभिन्न प्रकार हार्मोन्स हमर मेल रछि फीमेल बॉडी देयर अछि ह्यूमन रछि तार जदि हमर सिक्रेशन ता जदि इम्बैलेंस हुए जदि प्रॉपर सिक्रेशन हला नाही बा एक्सेस सिक्रेशन हे गेला बा जदि हमर जदि सिक्रेशन कमी गेला इट इज आल्सो लीड्स टू disease or it causes the disease to us. So this is all about your different type of chemical agents. तो ए जा कोन गला हमर डिफरेंट केमिकल एजेंट्स ला कोन कला which will be leads to disease. तो केमिकल एजेंट रो फर्स्ट गला हमर बायोलॉजिकल एजेंट्स. नेक्स्ट आसला हमर न्यूट्रिशनल एजेंट्स. न्यूट्रिशनल एजेंट्स. नेक्स्ट आसला हमर केमिकल एजेंट्स. ये जो केमिकल एजेंट्स हमें दी बार व्यक्त कले गोटा आसला एक्सो और गोटा आसला एंडोजिनियस. तो दिस इज ऑल अबाउट योर हेल्थ. व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस. This is all about your introduction. In this topic, we have discussed different type of diseases like malaria, typhoid, whooping cough, cancer, different type of blood diseases. Different diseases will be discussed in this topic. This is all about your introduction. Okay, so you have to know about what is health and what is disease. Okay, thank you.